दोस्तों, प्राचीन समय से ही बड़े बड़े बलवान हमारे देश हमारे राज्य में हुए हैं, जिनकी बल और बुद्धि का मुकाबला बड़े से बड़ा धुरंधर भी करने से कतराता था। एक मानव शरीर में बल और बुद्धि दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। इससे न सिर्फ आप इस जालिम दुनिया का डट कर मुकाबला कर पाएंगे, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी का आनंद भी ले पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे प्राचीन नियम, जिससे आप अपने शरीर में बल, बुद्धि और पाचन शक्ति इन सब को बहुत ज्यादा बढ़ा पाएंगे और अपनी एक मजबूती छवि दुनिया को दिखा पाएंगे। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं उन 5 नियमों को, जिससे आपका शरीर बहुत बलवान, बुद्धिमान और स्वस्थ रूप में सबके सामने आएगा। नियम 5, कछुए की तरह सांस लें। कछुए की सांस लेने और छोड़ने की गति इंसानों से कहीं अधिक दीर्घ है, यानी बड़ी है। व्हेल मछली की उम्र का राज भी यही है। बड़ और पीपल के पेड़ के लंबी उम्र का राज भी यही है। वायु को योग में प्राण कहते हैं। वायु का शुद्ध होना एक लंबे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। कहने का सीधा सा मतलब है कि आप अपनी सांसों को एकदम गहराई से लें, एकदम बड़ी सांस लें। एक कछुए की तरह सांस लेना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य आज इस नियम को भले ही न मानते हो, लेकिन ध्यान, प्राणायाम या किसी भी योग में श्वास को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और इस पर ध्यान भी दिया जाता है। वनों से वायु, वायु से आयु कहना किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। इसीलिए एक शुद्ध और प्राकृतिक श्वासों को लेना बहुत जरूरी है और आपको शुद्ध हवा नसीब हो। इसीलिए आप अपने घर के आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। पीपल और बड़ का वृक्ष आपकी आयु बढ़ाने में ज्यादा प्रभावशाली है। रेगुलर बेसिस पर तुलसी के एक पत्ते का सेवन करें, पंचामृत बनाकर पिएं, सिर पर चंदन का टीका लगाएं। इससे आपका स्वास्थ्य 5 गुना ज्यादा बेहतर हो जाएगा। नियम 4, जल को चबाते हुए पिए। शुद्ध हवा के बाद शुद्ध और साफ पानी भी जरूरी है। पानी का अलग अलग तरह से सेवन करने से सभी तरह के बीमारियों में लाभ मिलता है। कहते हैं पानी को आराम से घोंट घोंट कर पीना चाहिए। जल योग न केवल हाई ब्लड प्रेशर, कब्ज, गैस आदि बीमारियों से छुटकारा दिलाता है, बल्कि यह हमारी हड्डियों, मस्तिष्क और हृदय को मजबूत बनाने में भी खास भूमिका निभाता है। जल को चबाकर पीना एक क्रिया है, जिसे पुराने जमाने में बलवान योगी पुरुष किया करते थे और इससे उनमें हाइड्रेशन लंबे समय तक बरकरार रहता था। प्राचीन नियम ये भी कहते हैं कि जल को पीतल या तांबे के गिलास में ही पीना चाहिए। सुबह ब्रश और शौच वगैरह के बाद से पहले तांबे के लोटे में रात्रि को रखा पानी पिए। इससे मल खुलकर आता है और कब्ज की शिकायत भी नहीं होती। पानी ना ही कम पिए और ना ही बहुत ज्यादा। सबसे जरूरी बात, पानी को हमेशा छानकर और बैठकर ही पिए। पानी पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध पानी से लीवर और गुर्दों का रोग हो जाता है। यदि इन दोनों में जरा भी इन्फेक्शन है तो इसका असर दिल पर भी पड़ता है। लगभग 70% रोग जल की अशुद्धता से ही होते हैं। भोजन के बाद कभी भी पानी न पिए। प्राचीन नियमों के अनुसार जल यानी पानी वायु के बाद दूसरा तत्व है, जो शरीर के साथ जन्म से मरते दम तक उसके साथ रहता है। इसीलिए पानी पीने की क्रिया को अच्छी तरह से पालन करें। नियम 3, स्वस्थ भोजन और उपवास। दोस्तों, हर योगी पुरुष ने अपने आहार को महत्वता दी है, तो जरूर इसके पीछे कोई खास कारण होगा। दरअसल आपकी नियत, आपकी चाल, आपका स्वभाव, ये सब कैसा है, इसका थोड़ा असर आपके द्वारा लिए जाने वाले भोजन से भी पड़ता है। सात्विक और उत्तम खाने की बजाय आजकल लोग फास्ट फूड, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक के पीछे भागते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करता। वहीं अगर साग सब्जियों और खेतों के शुद्ध अनाज को खाया जाए तो शरीर में असल बल पैदा होता है, असल ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे शरीर ऊर्जावान रहता है। भोजन से सिर्फ भूख ही शांत नहीं होती, बल्कि इसका असर तन, मन और मस्तिष्क पर भी पड़ता है। किसी महापुरुष ने ही कहा है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इसीलिए एक ताकतवर आहार का चयन करना भी जरूरी है। आप क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं, इस पर जरूर ध्यान दें। शरीर को जल्द बूढ़े होने और लाचार होने से बचाना है तो योग के मुताबिक अपने आहार में फल, फलों का रस, दही, शहद, लहसुन, अखरोट,
गाय का दूध, गाय का घी और अंजीर सहित सभी सूखे मेवे वगैरह का नियमित इस्तेमाल करें। इसके अलावा हर हफ्ते में एक दिन का कम से कम उपवास जरूर रखना चाहिए। उपवास से शरीर शुद्ध और निर्मल बनता है। उपवास के दौरान संतरे, नींबू और मौसमी का रस पीना चाहिए। अब आपको बोनस पॉइंट बताता हूँ। क्या आपको पता है कि नेवल यानी कि नाभि को हमारा सेकंड ब्रेन कहा जाता है। जब एक शिशु माँ के गर्भ में होता है तो नाभि के द्वारा ही न्यूट्रिशन लेता है और हमारी हेल्थ का तो सीधा रिलेशन ही नाभि से होता है। इसकी हेल्प से हम सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सबने अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से सुना ही होगा कि नाभि में डेली ऑयल लगाने से सारी बीमारियों में राहत मिलती है, जैसा कि डाइजेशन अच्छा होता है, जॉइंट पेन रिडक्शन, बेटर आईसाइट, ग्लोइंग स्किन, स्किन की ड्राइनेस कम होना, स्वेलिंग कम होना, हेल्थी एंड मॉइस्चराइजिंग फॉर लिप्स, बेटर ब्लड सर्कुलेशन, लीवर फंक्शन को ठीक करने में हेल्पफुल, हेयर प्रॉब्लम्स भी कम होती है, हार्मोनल बैलेंस ठीक होने लगेगा, स्ट्रेस कम होगा। नेचुरल सोयर का नाभि ऑयल 100% नेचुरल है। इसे मैन वुमेन कोई भी यूज कर सकता है। इसका डेली यूज करने से सरप्राइजिंग हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। पूरी बॉडी का लुब्रिकेशन होगा एंड इट विल हेल्प टू रिमूव इम्प्योरिटीज। वात पित्ता का बैलेंस भी अकॉर्डिंगली बनेगा। मल्टीपल प्रॉब्लम का इलाज है ये नेचुरल सोयर का नाभि ऑयल। इसे यूज करना भी बहुत आसान है। बस आपको ऊपर की तरफ फेस करके आराम से लेट जाना है एंड देन नाभि में इसकी 4 से 5 बूंदों को डालना है एंड 5 से 10 मिनट तक आपको वेट करना है जब तक ये ऑयल एब्जॉर्ब ना हो जाए। आप इसे ऑर्डर करवा सकते हो। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नियम 2, योग निद्रा और ध्यान। सही टाइम पर सोने जाना और सही समय पर उठना जरूरी है। बहुत लोगों की आदत होती है देर रात तक सोने की। आयुर्वेद के मुताबिक रात को देर से सोना और सुबह देर से उठना एक बहुत ही गंदी आदत है जो आपकी उम्र को धीरे धीरे करके कम करती है और आप जल्दी बूढ़े भी होने लगते हो। बल, बुद्धि और पाचन शक्ति अगर तीनों को बहुत मजबूत करना चाहते हो तो इन तीनों का यानी योग, निद्रा और ध्यान का तालमेल समझ लो। अगर आपकी नींद गड़बड़ है तो योग, निद्रा और ध्यान का सहारा लें। ध्यान हमारे जागरण को ठीक करता है, वहीं योग हमारी निद्रा यानी नींद को ठीक करता है। इसीलिए ध्यान और नींद में फर्क करना सीखें। नींद एक डॉक्टर है और दवा भी। आपकी नींद कैसी होगी यह निर्भर करता है इस पर कि आप दिन भर किस तरह से जिए। सबसे जरूरी है कार्य, विचार, आहार और व्यवहार पर गंभीर मंथन करना। अगर यह संतुलित और प्रॉपर रहेगा तो भरपूर नींद से स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। ज्यादा या कम नींद से सेहत और मन पर विपरीत असर पड़ता है। बेहतर नींद के लिए आप योग, निद्रा का सहारा लें। ध्यान का नियमित तौर पर अभ्यास करने से हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आत्मिक शक्ति से मानसिक शांति की अनुभूति होती है। मानसिक शांति से शरीर स्वस्थ अनुभव करता है। ध्यान से विजन पावर बढ़ता है तथा व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। ध्यान से सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। ध्यान से हमारा तन, मन और मस्तिष्क पूर्णतः शांति, स्वास्थ्य और प्रसन्नता का अनुभव करता है। इसीलिए इन तीनों को एक बेहतर तालमेल में सजाएं। नियम 1, जड़ी बूटियों का सहारा। रूस के साइबेरिया के जंगलों में एक औषधि पाई जाती है जिसे जिनसेंग कहते हैं। चीन के लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करके देर तक युवा बने रहते हैं। भारत में भी इस तरह की कई जड़ी बूटियों का आयुर्वेद में उल्लेख मिलता है। कई स्टडीज में पाया जा चुका है कि अगर बढ़ती उम्र के असर को उजागर करने वाले जेनेटिक प्रोसेस को बंद कर दिया जाए तो इंसान हमेशा जवान बना रह सकता है और यह संभव हो सकता है किसी अद्भुत जड़ी बूटियों के प्रयोग से। कहते हैं सोमबल्ली, इफेड्रा, कीड़ा घास, संजीवनी बूटी, बेल, आंवला, ब्राह्मी, जटामासी, शंखपुष्पी, जपा और मक्खन फल आदि आपकी बढ़ती आयु को रोकने में सक्षम है। इसीलिए इनमें से जो जड़ी बूटी मिलना संभव है किसी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट से सलाह करके इस्तेमाल जरूर करें।